तेलंगाना में चुनाव प्रचार थम गया है और अब इंतजार इस बात का है कि तेलंगाना में वोटिंग में लोगों का जोर कितना दिखता है और किसकी तरफ दिखता है, और यही तय करेगा कि इस बार तेलंगाना में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस, एमआईएम, इन चार पार्टियों का यहां पर तेलंगाना में वोट है, लेकिन किसका ज्यादा है? अगर ज्यादा की बात आप करेंगे तो बीआरएस और कांग्रेस मुख्यतः यहां पर मुख्यमंत्री की रेस में, सरकार बनाने की रेस में है। बीजेपी की पिछले चुनाव में केवल एक सीट आई थी। अब कुछ सर्वे निकल करके जो सामने आए हैं या कुछ सर्वे अभी हाल के दौरान हुए हैं, उनका जिक्र मैं आपको करता हूं और उन सर्वे के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार तेलंगाना में किसकी सरकार बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं, या सर्वे कम से कम किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अलग अलग सर्वे हैं और वो सर्वे चौंकाने वाले भी हैं, और वो सर्वे को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो मामला कुछ ज्यादा गंभीर हो गया तेलंगाना को लेकर के। मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग तेलंगाना में उतना नहीं घूम पाए हैं, क्योंकि पहले हिंदी पट्टी के मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का चुनाव जो है वो रहा, और उसके बाद में अभी अभी हमारी तेलंगाना में एंट्री हो पाई, और 3-4-5 दिनों में जितना तेलंगाना को घूम देख पाए हैं या अभी देख पाएंगे और जब तक तेलंगाना में हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार का चुनाव किस तरफ जा रहा है, लोगों का रुझान किसकी तरफ ज्यादा है, तेलंगाना में लोग इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, कुछ दिन पहले हुए एबीपी न्यूज के सी वोटर का ये ओपिनियन पोल आप देखिए। एबीपी न्यूज का सी वोटर का ओपिनियन पोल, और ये न्यूज तक ने शेयर किया है। ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये एबीपी न्यूज का सी वोटर का सर्वे जो है वो कहता है कि 48 से 60 सीटें, 119 कुल सीटें हैं, 119 में से 60 बहुमत का आंकड़ा है। यहां पे 48 से 60 सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं, बीआरएस को 43 से 55 सीट आ सकती है। नेक टू नेक की फाइट जो है वो एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में दिखा है। बीजेपी को 5 से 11 और अन्य को भी 5 से 11 इसमें दिखाया गया है। मुझे लगता है कि बीजेपी को 5 से 11 नहीं आ रही है, यह तो साफ तौर पर बीजेपी 2 सीटों पर, 3 सीटों पर, 4 सीटों पर रह सकती है। 5 से 11 मुझे नहीं लगता है, जो अभी तक तेलंगाना के चुनाव को जितना देख समझ पाए हैं। यह जरूर है कि अन्य का इनका जो आंकड़ा है वो तकरीबन ठीक दिखाई देता है, 5 से 11। 5 से 11 में आप 6 से 7 सीट जो है वो एमआईएम की मान करके चल सकते हैं। कांग्रेस की यहां पर बहुमत के साथ में सरकार एबीपी न्यूज दिखा रहा है कि नेक टू नेक फाइट में 48 से 60 सीटें मिल रही हैं, सरकार बन रही है। बीआरएस 43 से 55 सीटों के साथ में बीआरएस आ रहा है, 119 कुल सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 60 है। इसके बाद में परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो परसेंटेज में एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे ने बताया है 39% के साथ में कांग्रेस सबसे आगे है, लेकिन उसके साथ ही है बीआरएस। 38% वोट शेयर बीआरएस का है, बीआरएस कोई पीछे नहीं है। 1% वोट शेयर का जो है वो अंतर है। बीजेपी 16% इसमें दिखाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 16% वोट पर रहे। बीजेपी का वोट शेयर जो है मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको बीजेपी का वोट शेयर अगर पूरे तेलंगाना की बात करेंगे तो हो सकता है कि 5%, 6% का वोट शेयर अगर रह जाए तो बड़ी बात होगी। उससे ज्यादा का वोट शेयर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहां पर कैप्चर कर पाएगी। 16% का तो वोट शेयर एमआईएम का नहीं बन पाएगा, जिसकी 6-7 सीटों की उम्मीद है, क्योंकि हैदराबाद के, पुराने हैदराबाद के इलाके में आप देखेंगे तो उनका वर्चस्व रहा है, और वो अभी से नहीं पहले से रहा है। फिर ओवैसी का एक फैक्टर आ जाता है, ओवैसी के स्पीच वगैरह को आप देखेंगे तो वहां के लोग पसंद करते हैं, तो वो सारी बातें आप मिलाकर के कह सकते हैं। लेकिन खैर, अब दूसरा सर्वे मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा सर्वे जो है वो आप देखिए, लोकपोल का सर्वे है, और लोकपोल का सर्वे वो कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार बनवाता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। 69 से 72 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीआरएस को 36 से 39 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम को यहां पर 5 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस सर्वे के अंदर। बीजेपी को 2 से 3 सीटें दिखाई दे रही है, यह बिल्कुल बीजेपी की सही है, और अन्य का 0 से 1 है। और एमआईएम का भी मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल सही दिखाया है,
5 से 6 सीटें 7 सीटें एमआईएम की रहेंगी। 9 सीटों में से 7 सीटों का आसपास उनकी सीट रह सकती है। एक सीट का जो है हो सकता है कि इधर उधर जो है फेरबदल हो जाए। हालांकि एमआईएम को लेकर के गोशामहल की एक सीट है, उसको लेकर के खूब सारे सवाल उठते हैं, तो वो एमआईएम उन सवालों का जवाब नहीं दे पाती है कि क्यों गोशामहल सीट वो उन्हीं के गढ़ में आती है और वहीं पर राजा सिंह जो है वो जीत जाते हैं। अब इसमें बीआरएस को लेकर के 36 से 39 सीटें दिखाई हैं और कांग्रेस को लेकर के 69 से 72 सीटें दिखाई हैं। मुझे लगता है कि बीआरएस हो सकता है कि कुछ इसमें इंप्रूवमेंट और दिखे। हालांकि मैं अभी आपको यह बता दूं कि मुझे जो लगता है, अनुमान मेरा जो है वो ये लगता है कि अच्छा जबरदस्त मुकाबला है। तेलंगाना को लेकर के खूब सारा इस बार जो है वो लोगों का संघर्ष यहां पर दिखाई दे रहा है। और तेलंगाना के चुनाव में खास दिलचस्प बात यह होती कि हिंदू मुसलमान की आबादी यहां पर बहुत बड़ी है, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं ज्यादा होता है। लेकिन इस बार कुछ चीजों को लेकर के मुस्लिम तबका वो बीआरएस से, केसीआर से, जो कि यहां पर मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, उनसे नाराज है। आरक्षण का एक मुद्दा है, एक मस्जिदों को लेकर के एक बहुत बड़ा मसला है जिसको लेकर के बीआरएस पर, केसीआर के ऊपर लगातार जो है वो मुस्लिम तबके का गुस्सा जो है वो अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट में देखने को मिलता है। अब वो कितना कहां तक खरा उतरेगा, कितने लोग जो है वो आखिरी वक्त तक शांत हो जाते हैं या और लोग भी इस मुद्दे को लेकर के उग्र हो जाते हैं, ये सब चुनाव में टटोलने वाली बात होती है और चुनाव के बाद में कुछ माहौल को समझने वाली बात होती है। कल आपको जो है वो एग्जिट पोल में बहुत कुछ तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी और कल कुछ हद तक जो तस्वीर हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं या बाकी के राज्यों में जो समझ पाए, वो भी जहां जहां तक हमारी समझ रही है वो आपको सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन सवाल अब ये है कि जिस तरह से ये पूरा अभी चुनाव तेलंगाना का चल रहा है, इस चुनाव में क्या ये कहा जा सकता है कि एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनने का पूर्णतः रुझान है या एक तरफा पूरी तरह से रुझान बीआरएस को लेकर के है? मूल सवाल ये है और इस सवाल पर आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको लोकपोल के सर्वे की, जो हमने अभी न्यूज तक पर जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है, लोकपोल का ही एक सर्वे जो है वो आप और देखिए। लोकपोल का एक सर्वे और है और ये सर्वे जो है वो अभी करीब जो है वो 21 घंटे पहले, 22 घंटे पहले इन्होंने किया है और इस सर्वे के अंदर बीआरएस की 32 से 35 सीट दिखाई है, 33 से 35 सीट। कांग्रेस की 72 से 74 सीटें दिखाई हैं। एमआईएम की 5 से 7 सीटें हैं, बीजेपी की 2 से 4 सीटें हैं और अन्य की यहां पर 1 सीट जो है वो दिखाई है। ये जो है वो लोकपोल का अभी ताजा, अभी का 28 तारीख का जो है ये इन्होंने ओपिनियन पोल डाला है और लोकपोल ने इसके साथ में ट्वीट किया है। ट्वीट करके कहा है कि हमने ये सर्वे किया है 27 नवंबर और 22 नवंबर के बीच में, 22 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर, यानी 5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले जब आखिरी का चुनाव का दौर रहा, तो 5-6 दिन पहले इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने सर्वे किया है और हमारा सैंपल साइज रहा है 12,000 लोगों से बात की है। 12,000 लोगों से बात करने के बाद में इन्होंने इस सर्वे को तैयार किया और जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि 33 से 35 सीटें बीआरएस की आ रही हैं, कांग्रेस की 72 से 74 सीटें आ रही हैं, एमआईएम की 5 से 7 सीट आ रही है और बीजेपी की 2 से 4 सीट आ रही है। एक चीज मैं इसमें आपको और बताता हूं कि लोकपाल के इसी सर्वे को लेकर के संजय कुमार, जो कि सीडीएस का सर्वे लेकर के आते हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए। कंट्रोवर्सी आप कह सकते हैं कि एक तरह की कंट्रोवर्सी जो है इसमें हो गई। और अब एक चीज इसमें समझने वाली बात यह है कि उसमें संजय कुमार जो है वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से एग्जिट पोल, जब वोटिंग है और प्रचार बंद हो गया है तो उसमें नहीं किया जाना चाहिए और इसको लेकर के चुनाव आयोग क्या कहता है वो स्पष्ट करे। और उसके बाद में लोकपोल की इस पर सफाई आई। लोकपोल की तरफ से कहा गया कि हमने जो है वो जो भी सर्वे दिखाए हैं वो प्री पोल सर्वे है, एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल को लेकर के चुनाव आयोग ने बैन लगाया है और एग्जिट पोल कोई बता नहीं सकता है, हम लोग प्री पोल बता रहे हैं। ये लोकपोल की तरफ से सफाई आई है। हालांकि मैंने भी जब छत्तीसगढ़ की बात थी, चाहे मध्य प्रदेश की बात थी, चाहे राजस्थान की बात थी, तीनों राज्यों के चुनाव के बाद में हमने चुनाव के आकलन पर चर्चा जरूर की।
लेकिन सीटों के लिहाज से हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि हम लोग भी मानते हैं कि जो नियम कायदे हैं कम से कम हमें फॉलो करना चाहिए, और बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन हमें कम से कम उन नियम कायदों का पालन करना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जिस पर थोड़ा सा गंभीरता से और गहराई से थोड़ा बात करते हैं। जो अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये तो वो सर्वे हैं जो दूसरे चैनलों के हैं, बाकी दूसरे चैनलों के आधार पर क्या कुछ समीकरण वो लोग बता रहे हैं वो मैंने आपको बताया है, और ये उन्हीं के आधार पर जो ये बातें हुई हैं। अब हमारा आकलन क्या है, हम लोगों ने जो 4-5 दिनों में इधर घूम करके राजस्थान से जैसे ही हम लोग सीधा इधर आए यहाँ पर तेलंगाना में, तो लोगों से बातचीत की, तो उस बातचीत के बाद में क्या समझ में आ रहा है, लोग इस बार क्या कह रहे हैं, तो समझिए। देखिए, राजस्थान का चुनाव जो है वो भयंकर टक्कर वाला था, और उसी तरह से तेलंगाना का चुनाव भी भयंकर टक्कर वाला है। यहां पर बीआरएस एक मजबूत पार्टी है, केसीआर एक मजबूत नेता है, वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, उनकी कई सारी स्कीमों का लोगों पर असर भी है, लोगों को फायदा भी हुआ है, लेकिन कई सारी स्कीमों का फायदा लोगों को नहीं मिल पाया, कई योजनाओं का फायदा लोगों को नहीं मिल पाया, और इसलिए लोगों की नाराजगी भी है। और एक बड़ी नाराजगी है, केसीआर ने वादा किया था 2 बेडरूम फ्लैट देने का, 2 बेडरूम का घर देने का वादा केसीआर की तरफ से किया गया था, और वो 2 बेडरूम का घर का वादा लोग बताते हैं कि पूरा नहीं हुआ है, इसलिए केसीआर को लेकर के नाराजगी है। मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर के यहां पर मुस्लिम तबके के अंदर नाराजगी है। एक मस्जिद वाला मामला है, अब मैं बहुत ज्यादा जो इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहां के लोग जानते हैं, और ग्राउंड रिपोर्टिंग में 2 दिन पहले हम लोग जब बात कर रहे थे लोगों से, तो वहां पर भी लोगों ने कहा है वो एक बड़ा मसला है। दूसरा, केसीआर के साथ में एक डेंट ये है कि केसीआर बीजेपी को 370 के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर सपोर्ट करते रहे हैं। सेंटर के कुछ जो मुद्दे रहे उसमें केसीआर का सपोर्ट जो है वो दिखाई देता रहा, लेकिन बाद में केसीआर की और नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की राहें जुदा हो गई, राहें अलग अलग हो गई, और उसके बाद में जो कुछ है वो आज आपके सामने है ही। अब कांग्रेस कहती है कि बीआरएस और बीजेपी वो कोई अलग अलग नहीं है, बीआरएस और बीजेपी एक ही है। ये टीआरएस तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति, केसीआर के चंद्रशेखर राव की ही पार्टी है टीआरएस। ये पहले टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति। इन्होंने तेलंगाना को बनाने के लिए, तेलंगाना अलग स्टेट बने, इसके लिए एक बड़ा मूवमेंट चलाया केसीआर ने, उसका फायदा भी उठाया, वो मुख्यमंत्री भी बन पाए। तो अब जो है वो नेशनल लेवल पर खेलना चाह रहे हैं, नेशनल लेवल पर राजनीति करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदल करके बीआरएस कर दिया, तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदल करके भारत राष्ट्र समिति कर दिया। तो अब वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो अपनी राजनीति को देखना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव भी यहां पर आए, अखिलेश यादव बीआरएस के साथ दिखाई पड़ते हैं यहां पर। यहां के चुनाव में अगर आप बात करेंगे, कांग्रेस के साथ में उनकी तीखी बयानबाजी आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली, तो वो भी एक राजनीति की तस्वीर है। अब कांग्रेस यहां पर, राहुल गांधी 2-3 चीजों का यहां पर जिक्र करते हैं, 2-3 चीजों का यहां पर जो है वो अपनी तरफ से जो है वो नारा उछालते हैं। पहला, एक उनकी तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी के 2 यार, केसीआर, ओवैसी और केसीआर, ये राहुल गांधी अपनी हर रैली में इसका जो है जिक्र करते रहे। बीजेपी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर, क्योंकि राहुल गांधी को भी ये मालूम है कि यहां के लोग बीआरएस को पसंद करें ना करें, लेकिन बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, बीजेपी की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी का जो एक बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है हिंदू मुसलमान का, उस राजनीति को यहां के लोग पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए जो है वो चाहे बीजेपी हो या चाहे बीआरएस हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहां के चुनाव में कि हम बीजेपी से ज्यादा मुकाबला कर रहे हैं, हम बीजेपी को ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस नहीं बल्कि बीआरएस ये कहती कि मैं मोदी से ज्यादा जो है वो हमले कर रहा हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी छाती के ऊपर 24 मेडल हैं, बीजेपी ने मुझ पर 24 अलग अलग केस लगाए हैं, और ये केस नहीं, मैं मानता हूं कि ये मेडल हैं। केसीआर के ऊपर जो है वो एक भी केस नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि केसीआर की बेटी का नाम जो है वो
अलग अलग मामलों को लेकर के सामने आता रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के केसीआर की बेटी का नाम जो है वो खूब जो है वो एजेंसियों की फहरिस्त में उनका नाम आया, लेकिन केसीआर का एक दिखता है कि उनका नाम नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए डायरेक्ट हो सकता है कि बीजेपी उन पर अटैक नहीं करना चाहती हो, या एजेंसी जो है वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए उन पर कोई अभी कार्रवाई करने से बच रही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मुख्यमंत्री पद चला जाता है तो उसके बाद में कार्रवाई जो है तेज हो जाती है। अभी उनकी बेटी के जरिए कुछ तार टटोलने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, और कुल मिलाकर के यही सारी चीजें जो है वो चुनाव के आखिरी में यहाँ पर जो है वो तय करेंगी इस तेलंगाना के चुनाव की दशा और दिशा क्या रहेगी। बीआरएस इस बार फिर से भारी रहेगी, या जो है वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, बार बार एक नारा उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि बाय बाय केसीआर, तो ये बाय बाय केसीआर हो पाएगा या वेलकम केसीआर यहाँ के लोग करते हैं, ये तो यहाँ के लोगों को तय करना है, यहाँ के वोटरों को तय करना है। हम जितना घूम पाए हैं, जितना समझ पाए हैं, उसके आधार पर हमारा जो भी आकलन है, हमको तो यही लग रहा है कि दोनों में अच्छी टक्कर है, और एक तरफा भयंकर लहर वाली बात जो है वो नहीं दिखाई देती है। कुछ पॉकेट में अगर बीआरएस अच्छी खासी मजबूत दिखाई देती है तो कुछ पॉकेट में कांग्रेस अच्छी खासी मजबूत दिखाई देती है। बाकी एमआईएम का अपना एक वर्चस्व है, वो 5 से 7 सीटों तक है। बाकी कहीं पर तेलंगाना में आपको एमआईएम का और जो है वो वोट दिखेगा नहीं। बीजेपी का भी एक ही सीट पर अभी विधायक है, बाकी का आपको कहीं पर बीजेपी दिखेगी नहीं। हालांकि बीजेपी 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर 119 में से 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट जो उन्होंने जन सेवा पार्टी को जो है वो पवन कल्याण की पार्टी, उनको एक सीट दिया है। अब वही है कि वो उन चीजों को भुलाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी यहाँ पर दोनों पार्टियों पर हमलावर है कि एक पार्टी 58 साल तक रही तो उस पार्टी ने आपके लिए ये नुकसान किए, एक पार्टी यहाँ पर जो है वो लगातार अभी सत्ता में बनी हुई है और उस पार्टी ने जो है वो आपके लिए ये नुकसान हुए, तो ये काम पूरे नहीं हुए। तो बीजेपी दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप किसकी तरफ जाएंगे, तो बीजेपी की तरफ जो है सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि चुनाव में तो आखिरी सत्य वोट ही है। चुनाव में तो आखिरी सत्य वो यही है कि आपके विधायक कितने जीत करके आए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी विधायक उसके इतने आ रहे हैं कि सरकार बनाने से 5-7 कम रह पा रहे हैं, कि 5-7 विधायक कम है तो बीजेपी कैसे न कैसे करके सरकार बना लेगी। यहां तो कुल ही 5-7 विधायक बीजेपी के अगर हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं, और चुनाव है, यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता बड़े जागरूक हैं। हर नियम कायदे को यहाँ का आदमी काउंटर करता है, यहाँ के आदमी पूछता है, सवाल करता है, चाहे कांग्रेस हो डट करके सवाल करता है, बीआरएस हो उसको लेकर भी डट करके सवाल करता है। अंधभक्त टाइप की कैटेगरी आपको तेलंगाना के चुनाव में कम से कम देखने को नहीं मिलेगी कि बीआरएस है तो बीआरएस के पीछे लोग पागल हैं, या कांग्रेस है तो कांग्रेस के पीछे लोग पागल हैं। ऐसा आपको जो है वो यहाँ पर लोग दिखाई नहीं देंगे। लोग जागरूक हैं, और ये जागरूकता कल कितना वोटों में दिखती है, कितना मुद्दों को लेकर दिखती है, बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।